क्या 2034 से एक साथ होंगे लोकसभा विधानसभा के चुनाव? क्या होगा अगर चुनाव के बाद ना बने सरकार? पीएम नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने इस विषय को 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर उठाया था। इसके बाद से बीजेपी की तरफ से यह मुद्दा कई बार प्रमुखता से उठाया गया है। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे देश में इस वक्त सबसे चर्चित मुद्दे के बारे में, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये जनता और राजनीतिक दलों के बीच की बहस जारी हुए मुद्दे पर चल रही है। इस सत्र में क्या ये विधेयक पास करवा पाएगी केंद्र सरकार? सवाल ये उठता है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बीते गुरुवार 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अब एक साथ कराने की योजना बनाई जा रही है। सरकार अगले हफ्ते संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस पर एक व्यापक विधेयक पेश कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सभी सांसदों को 3 लाइन व्हिप जारी किया है। इसमें 13 और 14 दिसंबर को संसद में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इस दिन विधेयक पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। विभिन्न संसदीय समितियों के सुझाव क्या हैं, आइए वो जान लेते हैं। भारत में लगभग हर साल या हर कुछ महीने बाद चुनाव होते रहते हैं। लॉ कमीशन का मानना है कि यह ठीक नहीं है। लॉ कमीशन ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि हर साल चुनाव होने का ये एक चक्र बंद होना चाहिए। लॉ कमीशन ने माना कि कभी कभी विशेष परिस्थितियों में अलग से चुनाव कराने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर। नियम यह होना चाहिए कि हर 5 साल में एक बार लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ और जस्टिस पर आधारित संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी 89वीं रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित कराने की संभावनाएं पर दिसंबर 2015 में विचार किया था। इस रिपोर्ट में समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का एक वैकल्पिक और व्यावहारिक तरीका सुझाया था। इसके लिए भारत सरकार ने इस मुद्दे की जांच करने और एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशें देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति यानी हाई HLC का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस उच्च स्तरीय समिति ने 151वें दिनों तक गहन परामर्श और शोध करने के बाद सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पेज की रिपोर्ट सौंपी। समिति को प्राप्त 21,558 प्रतिक्रियाओं में से 80% एक साथ चुनावों के पक्षों में थी। 47 राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। इनमें 32 राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया, जबकि सिर्फ 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। अगर चुनाव के बाद सरकार ना बने तो क्या होगा? सवाल ये बड़ा उठता है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने के बाद अगर चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो क्या होगा? एक बड़ा सवाल ये ही उठता आ रहा है और उठेगा भी। इस स्थिति से निपटने के लिए समिति ने कुछ सिफारिशें दी हैं। अगर चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो नए चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर लोकसभा के लिए नए चुनाव होते हैं तो नए लोकसभा का कार्यकाल पिछली लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल तक ही रहेगा। अगर किसी राज्य विधानसभा के लिए नए चुनाव होते हैं तो नई विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक रहेगा, ऐसा माना जा रहा है, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए। इन नियमों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन किया जाएगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में करना होगा क्या बड़ा बदलाव? एक सवाल ये भी है। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में बदलाव करने की बहुत जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने प्रस्ताव दिया है कि राष्ट्रपति एक निर्धारित तिथि की घोषणा करेंगे और उस तिथि के बाद सुनी गई सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा। क्या 2034 से एक साथ होंगे लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव? अगर विधेयक बिना किसी बदलाव के पास हो जाता है तो निर्धारित तिथि की घोषणा 2029 में चुनी गई लोकसभा की पहली बैठक में ही हो जाएगी।
2024 में चुनी गई लोकसभा की पहली बैठक पहले ही हो चुकी है, इसलिए निर्धारित तिथि की घोषणा 2029 में चुनी जाने वाली लोकसभा की पहली बैठक में ही संभव है। 2029 में चुनी गई लोकसभा का कार्यकाल 2034 तक रहेगा। इसी समय सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के कार्यकाल के साथ मिलाए जा सकते हैं। यानी कि अगर कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए विधेयकों को संसद में बिना किसी बदलाव के पास कर दिया जाता है तो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव 2034 से एक साथ हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। चुनाव आयोग के सामने क्या है बड़ी चुनौती, अब ये जान लीजिए। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए चुनाव आयोग को काफी तैयारियां करनी पड़ेंगी बड़े पैमाने पर, क्योंकि उस समय पूरे देश में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी निभानी है। आयोग को नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का ऑर्डर देना होगा ताकि विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ वोटिंग हो सके। इसमें काफी समय और मेहनत लग सकती है। चुनाव आयोग को ईवीएम की संख्या दुगनी करनी पड़ेगी। इसके लिए 2 से 3 साल का समय भी लग सकता है, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। ईवीएम के लिए चिप्स और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में 7 से 8 महीने लग सकते हैं, ऐसा समय माना जा रहा है, क्योंकि ये काम बहुत ही सावधानी और योजना के साथ करना होगा। क्या लोकल बॉडी के चुनाव साथ कराने के प्रस्ताव को एक सवाल उत्पन्न करके पूछा है। कोविंद समिति ने स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर भी एक प्रस्ताव दिया है। समिति ने एक नया बिल लाने की सिफारिश की है, जिससे स्थानीय निकायों के चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिन बाद एक साथ कराए जा सकें। इसके लिए एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, जिसे 50% राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी, क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। एक ही मतदाता सूची के लिए संविधान में संशोधन के साथ साथ वार्ड की सीमाओं को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लाना होगा। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत में नया है? नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। भारत में पहले भी एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था रही है, लेकिन बाद में नए राज्यों के गठन और कुछ विधानसभाओं के भंग होने के कारण यह सिलसिला खत्म हो गया था। 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951 से 1967 तक हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्यों के लिए चुनाव एक साथ हुए थे। जब नए राज्य बने और कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो यह प्रक्रिया खत्म हो गई। 1968, 1969 में कई विधानसभाएं भंग हो गईं, जिसके बाद यह सिलसिला पूरी तरह छोड़ दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार का सपना साकार होगा, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।